हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई उसका नाम है समाकलन इंटीग्रेशन। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है 7.5। और भाई हमने सवाल नंबर लिखा हुआ है 20। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो भाई देख लो कि सवाल नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है 1/x, x की पावर 4 है और माइनस में लिखा है 1। ठीक है, अभी पहले क्या करना है, पहले यहाँ हमें आंशिक भिन्न भाई करके लगाना है। तो समाकलन तो हमें करना ही करना है, लेकिन हमें वहां पर आंशिक भिन्नों का प्रयोग करके भाई लगाना है, वरना भाई डायरेक्ट आप यहाँ समाकलन कर नहीं पाओगे। अब देखो, यहाँ लिखा है x की पावर 4 और भाई यहाँ लिखा है x। देखो आपके पास ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ना यहाँ पर गुणनखंड कर लें, ठीक है, और उसके बाद आंशिक भिन्न करें। तो भाई उससे क्या होगा, ये सवाल काफी बड़ा हो जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले दो गुणनखंड होंगे, बाद में फिर से गुणनखंड हो जाएगा, और भाई कुल मिलाकर यहाँ चार गुणनखंड बनेंगे। फिर आप ए बी सी डी में आंशिक भिन्न मानोगे और सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम i बराबर में लिखेंगे dx अपॉन, वैसे ही भाई उतार दो जैसे सवाल लिखा हुआ है। आप भाई आप सोच रहे होगे कि सवाल छोटा कहाँ हो गया। देखो भाई अभी छोटा हो जाएगा। हम यहाँ मान लेंगे, माना x की पावर 4 माइनस 1 का मान हमने t मान लिया है। यहां से ना अगर हम अवकलन करें तो क्या आएगा, अवकलन आएगा 4x³ dx बराबर dt। यहां से आप ना dx का मान निकाल लो तो हो जाएगा 1/4x³ dt। और भाई यहां से ना आप एक मान और निकाल लो, यहां से देखना x की पावर 4 का मान हो जाएगा t+1। तो आपने इतने मान यहीं पर निकाल लिए, सब भाई जरूरत पड़ने वाले हैं। i बराबर, देखना dx का मान क्या रखोगे, ये वाला आप रखोगे तो क्या हो जाएगा dt अपॉन 4x³ इंटू में x पहले से लिखा हुआ है और इस चीज को आपने t माना था। क्लियर हो गया, यहां पर भाई गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1/4 को तो आप बाहर ही निकाल लो, गिनतियां हैं उन्हें आप बाहर ही निकाल लिया करो। यहां पर हो जाएगा x की पावर 4 इंटू टी। x की पावर 4 का मान आप यहां से रख लीजिए तो i बराबर हो जाएगा 1/4 dt अपॉन टी, t+1। इस प्रकार से आपके पास बन जाएगा। देखो अब यहाँ पर केवल दो ही गुणनखंड हैं, वो भी भाई बहुत सरल सरल है, तो आप इनकी आंशिक भिन्न बहुत आराम से कर पाओगे। जबकि अगर आप यहाँ पर गुणनखंड करते तो गुणनखंड बहुत बड़े हो जाते भाई, 3-4 गुणनखंड हो जाते और आंशिक भिन्न भी कठिन हो जाती। इधर हम करेंगे आंशिक भिन्न, तो भाई करवाओ। लिखा है t इंटू t+1, ऊपर तो कुछ है नहीं t में, अगर t में नहीं है तो ऊपर हम 1 ही मानकर चलते हैं। dt से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं होता है भाई, ये तो आपको पता होना चाहिए। आंशिक भिन्न मान लो a अपॉन टी और यहाँ b अपॉन t+1। अब भाई क्या करोगे, इसे आप वैसे ही उतार लो, ठीक है, देखो हमने उतार लिया और यहाँ आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम तो वही रहता है, बस केवल ऊपर बदलेगा, इसकी गुणा यहाँ इसकी गुणा यहाँ हो जानी है। तो आ जाएगा a इंटू t+1 और b इंटू टी। नीचे वाला आप ऐसे ही कैंसिल कर दिया करो। अब देखना क्या करोगे, एक एक गुणनखंड को पहले जीरो के बराबर कर दो। तो सबसे पहले आप t बराबर 0 रख दो, t बराबर हम 0 रख रहे हैं। तो देखो जब t बराबर 0 रखोगे तो ये b इंटू टी लिखा है ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा 1 बराबर a, यहाँ हो जाएगा 0+1। तो a का मान निकालोगे तो भाई 1 आ जाएगा। देखो कितनी आसानी से a का मान निकाला है। अब आप दूसरा जो गुणनखंड है t+1 बराबर 0 कर दो।
यहां से आप t का मान निकालो, कितना हो जाएगा -1 पर। तो जहां जहां t+1 लिखा है ना, उसे तो आप सीधे ही 0 कर दो, काम ही नहीं है कुछ। और बाकी जगह आप t का मान -1 रख लो, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का b। देखो a वाला 0 हो गया है, b इंटू टी है तो उसका मान तो -1 है ना, तो यहाँ से b का मान आ जाएगा -1। देखो a का मान निकल आया, b का मान निकल आया। अब आप इस चीज को ना यहाँ दोबारा लिख लो, देखना 1/t, t+1 को हमने आंशिक भिन्नों में माना था a/t, तो भाई a का मान है तो हो जाएगा 1/t, b का मान माइनस में है तो इस प्रकार से बन जाएगा। देखा, अब आप इसकी जगह ये वाली चीजें लिख सकते हो। कहाँ लिखोगे, जहां आपको समाकलन करना है भाई यहाँ पे लिखेंगे। देखना 1/4 आप बाहर कर लो और इसका मान हम ये रखने वाले हैं, इंटीग्रेशन और dt साथ में लगा लेना। तो भाई यहाँ हो जाएगा dt/t माइनस यहाँ हो जाएगा dt/t+1। सीधे आप यहाँ समाकलन कर सकते हो। 1/4 कॉमन क्या हो जाएगा log t और माइनस log मॉड्यूलस t+1 और प्लस c कर दो। log में संख्याएं माइनस में है तो क्या होगा, अपॉन में चली जाएंगी तो हो जाएगा 1/4 log मॉड्यूलस t/t+1 और प्लस c। अब भाई उत्तर आ गया आपका। अब आप यहाँ t का मान रख दीजिए, तो भाई मान रख लो, हो जाएगा 1/4 log मॉड्यूलस t का मान क्या है, ये है t का मान हमारा, तो हो जाएगा x⁴ -1 अपॉन में t+1 का मान ये वाला है, क्या हो जाएगा x⁴ और प्लस c लिख दीजिए। और भाई देखिए आपका आंसर आ गया है। तो जैसे ही आपने यहाँ माना, मान रखे, तो भाई संख्याएं देखो अपने आप ही छोटी हो गई। छोटी संख्याएं जब होती हैं तो आंशिक भिन्नें भी सरल हो जाती हैं और भाई आप उसके बाद में समाकलन भी बड़े आसानी से कर पाते हो। तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 20। अब भाई सवाल नंबर 21 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। 1 में है e⁻x और -1 लिखा हुआ है। देखो अब सवाल ई में लिखा हुआ है तो आप यहाँ डायरेक्ट आंशिक भिन्नें तो कर ही नहीं सकते हो भाई, कोई चांस ही नहीं है, हो ही नहीं पाएंगी। तो यहाँ तो हम मानकर ही सवाल लगाएंगे, वरना भाई सवाल हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले आई बराबर में लिखेंगे इसे हम dx अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा e⁻x-1, इस प्रकार से आप लिख दोगे। अभी क्या मानोगे आप यहाँ, भाई जो चीज नीचे है वही मान सकते हो, उसके अलावा तो यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसको हम सीधे ही t माने ले रहे हैं। e⁻x-1 बराबर t मान लिया। अवकलन करोगे तो भाई अवकलन तो e⁻x ही आएगा। अब यहाँ ऊपर ना e⁻x तो लिखा नहीं है, तो आप चाहो तो मान रखो और भाई चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, आपका मन करे तो। ऊपर नीचे हमने e⁻x से गुणा भाग कर दी, ठीक है भाई, सीधा मान रखो आप। ex dx का मान क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, इसका मान तो t हो जाएगा। अब ये e⁻x आ गई, इसका मान क्या होगा, इसका मान आप यहां से निकालोगे, e⁻x बराबर क्या हो जाएगा t+1, तो इसका मान आ जाएगा t+1। अब देख लो ये सवाल ना पिछले सवाल की तरह ही बन भाई, इसीलिए हमने ये वाला मिटाया नहीं था। जैसे ही आपने मान रखा तो dt/t इंटू t+1 बन गया और इसकी आंशिक भिन्नें अभी हम पिछले सवाल में पूरी पूरी कर चुके हैं। तो यहां पर भी आंशिक भिन्नें वैसे ही आएंगी, गिनतियां वैसे ही लिखी जाएंगी, भाई समाकलन भी वैसे ही होगा, आंसर भी एकदम उतना ही आएगा। लेकिन बस लास्ट में आपने भाई t का मान वहां क्या रखा था, वहां t का मान रखा था x⁻4-1, यहां आप t का मान ये वाला रख दोगे और भाई आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो भाई पूरा सवाल वही है, जैसे ही आपने माना
वो सवाल एकदम पूरा पूरा वही बन गया। तो इसके आंशिक भिन्न यहाँ पर है भाई, वैसे ही पूरा उतार लीजिएगा और फिर इसको यहाँ पर लिखकर समाकलन भी आपको वैसे ही करना है और भाई सीधा आंसर लिख देना। उसके बाद आप टी का मान ये वाला रख देना और भाई आपको आंसर मिल जाएगा।